3 सीटों पे बढ़त है, 2 पे कांग्रेस, 2 पे हनुमान बेनीवाल की पार्टी आगे चल रही है। उधर माहिम से अमित देशमुख पीछे हो गए। राज ठाकरे के बेटे पीछे हो गए माहिम से। वहां पे शिवसेना उद्धव गुट आगे चल रहा है। शिवसेना उद्धव गुट आगे हो गया है। हालांकि वहां पे शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर थे, उनकी सीट थी, लेकिन अमित देशमुख के वहां उतरने से शिवसेना उद्धव गुट को फायदा होता दिख रहा है, लग रहा है। अभी भी कई राउंड बाकी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बात करें, ये कुछ सीटें जरूर ऐसी हैं जहां थोड़ी फाइट है। अदरवाइज पूरे अगर राज्य की बात करें, 207 सीटों के रुझान में 152 में महायुति आगे, एक बहुत बड़ी स्वीप है। इस बड़ी स्वीप के पीछे अगर कोई एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो वो लाडकी बहना योजना को माना जा रहा योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने एज अ सीएम बीजेपी और पूरी युति को प्लस करा है, एज अ सीएम प्लस करा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है नंबर्स के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम सीधी लड़ाई में करें तो चाचा पर भतीजा भारी पड़ा है, और अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिंदे भारी पड़े हैं उद्धव ठाकरे के ऊपर। अब लगभग 1.25 घंटे की काउंटिंग के अंदर ऐसा ही दिखाई दे रहा है। उधर झारखंड में 56 सीटों के रुझानों में 30 पर इंडिया गठबंधन आगे हो गया है। 30 पर इंडिया गठबंधन आगे। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, क्या खबर आ रही है? देखिए, बड़ी खबर यह है कि फ्रंट से लीड करता है लीडर अजीत पवार बारामती से। थर्ड राउंड अब लगभग खत्म हो गया है। 11,175 वोट से लीड कर रहे हैं अजीत पवार। जी, अजीत पवार वहां से लीड कर रहे हैं। उधर जैसा सतीश जी यहां बात कर रहे थे, इरफान अंसारी वहां पर आगे चल रहे हैं जामताड़ा की सीट से। जी, इरफान अंसारी, जी, इरफान अंसारी जो है आगे चल रहे हैं जामताड़ा से झारखंड में। वो एक सीट जहां पर काफी झगड़े हो गए थे, लेकिन अजय कुमार पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के अजय कुमार पीछे चल रहे हैं झारखंड में। और नेता अगर जमीन से जुड़ा हुआ है तो उसको फायदा होता है, ये कहा जा सकता है। झारखंड की बात आपने की है तो मैं एक बात बताऊं आपको। झारखंड में जिस प्रकार के आक्रमण हुए और जिस प्रकार का आक्रमण, मतलब आक्रमण क्या क्या नहीं हुआ, आपको क्या पता? मतलब अब चुनावी, हाँ चुनावी बोल रहे हैं। आक्रमण, घुसपैठिए, अंसारी, फलान तीसरा के नाम से चले तो अगर आदिवासी मुसलमानों का और जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब बहुत है वहाँ पर, वो अगर एक इकट्ठा होते हैं तो ये बात पक्का हो गई थी कि इसके बावजूद भी कि INDI जितना जोर से लगना चाहिए था नहीं लगी। वो स्वीप स्टेट था उनका, लेकिन नहीं लगी तो कुछ ऐसा आएगा। ये कहा जा सकता था कि क्या होता है ना कि आप बटोगे कटोगे का नारा दोगे और इस तरह का दोगे तो दूसरा साइड में भी जो होता है। जी, मेरे साथ हमारे साथ राहुल नावरेकर है, स्पीकर है विधानसभा के, और अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ लाइव है इस समय। राहुल जी, अभिनंदन है आपका न्यूज 18 पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि बहुत बड़ा मैंडेट युति के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है। बीजेपी अपने बूते के ऊपर लगभग इस समय 86 सीटों पर आगे है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे गुट बहुत पीछे छूट गया है। क्या कहना चाहते हैं आप राहुल नावरेकर? नहीं, जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि महायुति को 175 सीटें मिलेगी और सरकार वापस महायुति बनाएगी। और जिस प्रकार का विकास कार्य महायुति ने पिछले 3 सालों में किया है, फिर वो कोस्टल रोड हो या फिर एशिया का सबसे बड़ा सी ब्रिज हो, 22 किलोमीटर का अटल सेतु ब्रिज हो, या फिर समृद्धि हाईवे हो, महाराष्ट्र आज दुनिया में देश में सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक देने वाला इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। और कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की जनता इस प्रगतिशील सरकार को वापस लाना चाहती है। यही एक चित्र आज हमें दिखाई दे रहा है। ये तो बीजेपी की बात हुई। नार्वेकर साहब, एक क्या अभी तक जो रुझान है इनको देखते हुए आप ये कहने की स्थिति में हैं, क्या अभी हम मान लिया जाए कि शिवसेना, असली शिवसेना मतलब शिंदे गुट ही? देखिए, ओरिजिनल शिवसेना पार्टी शिंदे गुट है, ये तो पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, मैं उसी फैसले को आज चुनावों की बात कर रहा हूं, करने की राह पर दिख रहे हैं। जी हाँ, जनता भी आज उसी फैसले पे एंडोर्स कर रही है। जी, जैसा किशोर सवाल पूछ रहे थे, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं। राहुल, मेरा सवाल आपसे यह है कि जनता ने उसको एंडोर्स कर दिया है कि अब शिंदे गुटी असली शिवसेना है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन क्या आप चाहेंगे बतौर बीजेपी कार्यकर्ता, बतौर बीजेपी नेता, कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि बीजेपी का नंबर बहुत बड़ा है अपने अलायंस के अंदर?
स्वाभाविक है। मैं तो वैयक्तिक रूप पे यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये चुनाव हम यूटी में लड़ रहे हैं। पूरे नतीजे आने के बाद सभी यूटी में जो पार्टियां हैं उनके लीडर्स साथ में बैठकर एक अपडेट मैं दे देता हूं राहुल, एक अपडेट दे देता हूं। अभी जब आप आए हैं स्क्रीन के ऊपर यूपी बाय इलेक्शन का नतीजा भी आ रहा है, वहां पर बीजेपी 8 पे आगे है, 1 पर अब सिर्फ समाजवादी पार्टी आगे रह गई है, वो करहल है। बोलिए राहुल जी। देखिए, ओवरऑल पूरे देश में यही ट्रेंड चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश ने स्वीकारा है और उसी के साथ उन पे विश्वास दर्शाते हुए राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे और आती रहे, ऐसा वातावरण पूरा देश में दिखाई दे रहा है। नहीं, झारखंड में नहीं दिख रहा है। झारखंड में नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पर इंडिया अलायंस 33 पर है और एनडीए 25 पे। झारखंड में भी आप बदलाव देखोगे। झारखंड में भी कुछ समय रुकिए, मुझे पूरी आशा है कि झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी। जी, तो आपके अनुसार बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, ये पहले से तय है या आप तय करेंगे? ये देखिए, ये निर्णय जो है निश्चित रूप से हम टेलीविजन चैनल पे इस शो में नहीं ले पाएंगे, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर रही है और बड़ी लीड से उभर रही है। इसलिए स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होना ये लॉजिकल दिख रहा है। ये लॉजिकल दिख रहा है। तो तेवर अब हैं भारतीय जनता पार्टी के कि उनका ही मुख्यमंत्री होना चाहिए और स्वाभाविक है एक बहुत बड़ी जीत बीजेपी को महाराष्ट्र में मिल रही है और इसे मैं मानता हूं कि यह अप्रत्याशित है। बीजेपी की जो जीत हो रही है यह अप्रत्याशित है। ऐसा एक ही एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था, बाकी एग्जिट पोल्स ने प्रेडिक्ट नहीं किया था ऐसा, और जो उस एग्जिट पोल ने प्रेडिक्ट किया था एक्सिस माई इंडिया ने, वही होता हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। इंडिया अलायंस झारखंड में आगे है और बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ महायुति बढ़ रहा है। यूपी बाय इलेक्शन के अंदर 8 सीटों पर बीजेपी आगे, 1 पे सपा आगे। राजस्थान के अंदर 3 पे बीजेपी आगे, 2 पे कांग्रेस और 2 पर ही बीएपी आगे चल रही है, यानी हनुमान बेनीवाल की पार्टी। इसके अलावा केदारनाथ